हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर राहुल पाइल फिस्टुला क्लिनिक, जानकीपुरम, लखनऊ। अ, मैं फिस्टुला पे एक सीरीज वीडियो की बना रहा हूँ जिससे कि पब्लिक में थोड़ी सी जागरूकता फैले इसके बारे में कि भगंदर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको भगंदर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। और जो भी भगंदर को लेकर के जितनी भी समाज में भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां दूर हो सकें। और मेरी वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को आपस में शेयर करिए जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सही व्यक्ति तक पहुंच पाए। तो आज मैं बात करूंगा भगंदर के बारे में। फिस्टुला फिस्टुला होता क्या है? मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था कि मैं पूरे फिस्टुला को कैसे कैसे हर वीडियो में हर दिन एक एक्सप्लेन करूंगा। तो आज मैं सिर्फ बताऊंगा इसमें फिस्टुला होता क्या चीज है। उसको जानने से पहले थोड़ा सा एनल का स्ट्रक्चर समझिए। ये गुदा की संरचना मैंने बनाई है, एनल कैनाल है। जैसे ये लैट्रिन का रास्ता होता है, ठीक है, ये लैट्रिन का रास्ता है, ऐसे ही हमने ये बनाया है लैट्रिन के रास्ते को। इस लैट्रिन के रास्ते ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। गुदा का रास्ता रिंग होती है, गोल गोल होता है, जैसे पाइप होता है इस तरीके का होता है। इसमें इसको कहते हैं हम इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ऐसे ही इंटरनल एक्सटर्नल। ये गुदा है, इसके चारों तरफ इंटरनल स्फिंक्टर होगा, उसके बाहर एक्सटर्नल स्फिंक्टर होगा। इस गुदा के रास्ते अब गुदा के रास्ते से अगर कोई एक ट्रैक बन जाए, ऐसे कोई रास्ता बन जाए, जैसे मान लीजिए एक पाइप है, ये एक पाइप है, इस पाइप से एक नया पाइप हम जोड़ दें। जैसे पानी आता है घर में, एक बड़े से पाइप से पानी आता है, उससे कनेक्शन दिया जाता है, वो पानी घर में आता है। तो इस पाइप से एक नया पाइप बन गया, ठीक। ऐसे ही गुदा का रास्ता है, इससे एक टनल बन गई, एक नया सा रास्ता बन गया जो अंदर से तो मरीज को नहीं दिखाई देगा लेकिन बाहर की तरफ उसको फुंसी की फॉर्म में दिखाई देगा। वो फुंसी होगी, फूट जाएगी, उसमें से पस निकलेगा, मवाद निकलेगी, कभी कभी खून निकलेगा और वो कुछ दिन बाद सूख जाएगी, मरीज को आराम पड़ जाता है। कुछ दिन बाद फिर से फूटती है, क्यों? क्योंकि वो यहां से तो आपने जो भी डिस्चार्ज आ रहा था निकाल दिया और निकलने के बाद अंदर से तो इसमें से डिस्चार्ज आ ही रहा है। जैसे गुदा का रास्ता है, यहाँ पे गुदा के रास्ते के पास पेशेंट जो भगंदर के मरीज होंगे उनको पता होगा कि उसके आसपास उनको फुंसी फोड़ा ये बनता रहता है, फूटता रहता है। तो यही भगंदर है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ एक रास्ता सा बन जाता है भगंदर का। इसको पूरा एक्सप्लेन जो है कैसे बनता है वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। अभी आप समझिए कि एक अंदर से कैसे, कहां से बनता है। ये एनल कॉलम होते हैं हमारे एनस में, एनल कॉलम के बॉटम में क्रिप्ट्स होती हैं, क्रिप्ट्स के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड्स में इंफेक्शन होता है, उससे ये फिस्टुला बन जाता है। ये ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड में इंफेक्शन होता है, इसमें पस आता है, यहाँ छोटा सा फोड़ा बनता है और वो फोड़ा का जो पस है वो कहीं से डिस्चार्ज होना चाहेगा, वो एंटीरियर साइड से डिस्चार्ज हो या पोस्टीरियर साइड से डिस्चार्ज हो, कहीं से भी डिस्चार्ज होगा तो वो टनल टाइप स्ट्रक्चर बना लेगा, एक सुरंग सा रास्ता बना लेता है। इसी को हम भगंदर कहते हैं, फिस्टुला। और अब इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कहा जाता है कि फिस्टुला अगर आपको है तो इसका दवाई से इलाज नहीं होता है, इसमें छातु सर्जरी बेस्ट है और इसकी सर्जरी तुरंत करवानी चाहिए, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये एक रास्ता जो बना है, ये रास्ता अभी तो एक बनता है पेशेंट को, और अगर उसको मैं डिले करता है तो इसकी मल्टीपल ब्रांचेस हो जाती हैं, इस रास्ते से भी अलग अलग रास्ते बनने लगते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हो जाता है। इसलिए हम फिस्टुला में कहते हैं कि फिस्टुला अगर आपको डायग्नोज हो गया है तो इसको तुरंत सर्जरी करवा लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी फिस्टुला का इलाज हो जाए उतने फिस्टुला के सक्सेस रेट बढ़ जाते हैं, सही होने की संभावना बढ़ती है, और जितना लेट करता है मरीज उतना सही होने की संभावना कम होती है। तो क्लियर हो गया फिस्टुला। इसको मैं अलग तरीके से एक और समझाता हूं। ये एनल है, लैट्रिन का रास्ता है, इस लैट्रिन के रास्ते से देखिए, ये लैट्रिन के रास्ते से ये पाइप है, ऐसे एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसके दोनों सिरे खुले हुए होते हैं,
एक साइनस होता है, मतलब जिसके दोनों हिस्से खुले होते हैं और दोनों की एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उसको हम भगंदर कहते हैं। एक कनेक्शन इसको लैट्रिन के रास्ते से होता है और दूसरा जो दूसरा इसकी ओपनिंग होती है वो पेरिएनल रीजन में कहीं भी हो सकती है, एनस के पास फुंसी के फॉर्म में कहीं भी हो सकती है जहां से पस निकलता है। तो इस तरीके से ये भगंदर कहलाता है। तो आपको भगंदर आज थोड़ा सा समझा दिया होगा मैंने। अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये भगंदर बन कैसे जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो ये पूरी सीरीज बना रहा हूं इसको लोगों को शेयर करिए, जिससे कि सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच पाए और भ्रांति भगंदर से की जो है वो समाज से निकाली जा सके। धन्यवाद।